तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और वहीं काफी सारी चीटियां और गिफ्ट्स जमीन पर पड़े हुए होते हैं। उसी वक्त वहां पर एक आदमी आकर उस लड़की को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। उसके कपड़े बदलकर बाहर आने पर हमें ये पता चलता है कि दरअसल वो वुमेन्स मेंटल असाइलम में प्रिजनर है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़की का नाम एनीटा लेंस्की होता है, जिसे नीडी भी बुलाया जाता है। अब नीडी ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ब्रेड लेती है और विंडो के पास जाकर चुपचाप बैठ जाती है। फिर असाइलम की एक मेडिकल ऑफिसर आकर उससे कहती है कि सिर्फ एक ब्रेड से उसे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इसके पहले कि वो ऑफिसर से कुछ कह पाती, नीडी उसे किक मारती है, जिससे वो पूरी तरह से घायल होकर दूसरे प्रिजनर के ऊपर जाकर गिरती है। फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी पास्ट लाइफ नरेट करने लगती है। तो अब मूवी को दरअसल फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि डेविल्स कैटल नाम का एक छोटा सा टाउन होता है, जिसका नाम वहां रह रहे एक झरने के नाम पर एक्चुअली में रखा गया था। इस झरने की खास बात ये थी कि उसका पानी एक होल के अंदर जाता था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि उस मिस्टीरियस होल की दूसरी ओर आखिर है क्या। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसकी खोज करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वो सब इसमें नाकामयाब रहे। अब हम देखते हैं कि जेनिफर नाम की एक लड़की अपने हाई स्कूल के बास्केटबॉल गेम में एज अ चीयर लीडर परफॉर्म कर रही है और नीडी ऑडियंस में बैठे उसे सपोर्ट कर रही है। एक दिन तभी कॉलेज में जेनिफर नीडी को अपने साथ किसी बैंड शो में आने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है और नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान कैंसिल करके जेनिफर के साथ जाने के लिए मान जाती है। अब वहीं शाम को जब नीडी अपने घर पर शो में जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो उसका बॉयफ्रेंड चिप उसे जेनिफर के साथ जाने से मना कर देता है। दरअसल चिप जेनिफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जेनिफर नीडी को सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ही यूज करती थी। उसे नीडी की याद बस तभी आती थी जब उसे कोई काम होता था, और नीडी भी हमेशा चिप से ज्यादा जेनिफर को ही इम्पोर्टेंस देती थी। रेडी होने के बाद नीडी बहुत ही प्यार से अपने बॉयफ्रेंड को समझा लेती है कि वो उसे जेनिफर के साथ जाने दे, और वो वहाँ से निकल भी जाती है जेनिफर को उसके घर पर पिक करने के लिए। इसके बाद जब ये लोग वहाँ से निकलते हैं, तो नीडी को ये पता चलता है कि दरअसल वो बैंड शो किसी क्लब में नहीं बल्कि एक बार में हो रहा होता है। अब वहाँ पर लो शोल्डर्स बैंड के मेंबर्स परफॉर्म करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रेडी करने लगते हैं। तभी जेनिफर उनके लीड सिंगर यानी निकोलाई से अट्रैक्ट होती है और उससे बातें करने लगती है, और उसके बाद वो उसके लिए ड्रिंक तक लेने जाते हैं। इतने में जो नीडी होती है, ये निकोलाई और उसके बैंड मेंबर्स को जेनिफर के बारे में कुछ बातें करते हुए सुन लेती है जो उसे पसंद नहीं आती, और जब जेनिफर वापस आती है तो वो उसे सारी बात बताती है, लेकिन जेनिफर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन बातों को इग्नोर कर देती है। इतने में वहाँ पर बैंड परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और सारे लोग परफॉर्मेंस को चीयर करने लगते हैं। उसी वक्त नीडी देखती है कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई होती है और किसी को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होती है। तभी नीडी खुद को और जेनिफर को वॉशरूम की विंडो से किसी तरह से बाहर निकालती है और तभी देखती है कि बाहर की जो आग होती है उसमें काफी लोग जल रहे होते हैं। इतने में तभी निकोलाई इन दोनों के पास आता है और अपनी वैन में चलकर किसी और जगह जाकर एंजॉय करने के लिए कहने लगता है, लेकिन नीडी उसे साफ इनकार कर देती है। लेकिन जेनिफर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। भाई वो उससे इतनी अट्रैक्ट हो गई थी। फिर निकोलाई जेनिफर को अपनी वैन में लेके जाने लगता है और नीडी जेनिफर को उसके साथ जाने से बार बार मना कर रही होती है। तभी कुछ देर के बाद जब नीडी अपने घर पहुंचती है तो चिप को बार में हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में फोन पर बताने लगती है। इतने में उसकी डोरबेल बजती है और डोर ओपन करने पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। डोर बंद करके जब वो वापस अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसे किचन से कुछ आवाजें आती है और वो घबराती हुई किचन की ओर बढ़ने लगती है। अब अचानक जेनिफर उसके सामने आ जाती है, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह से जख्मी होती है। नीडी अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके सवालों का उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो फ्रिज में पड़ी चिकन को जानवरों की तरह खाने लगती है। फिर तुरंत बाद वो एक अजीब सी काले मटेरियल की वॉमिट करती है, जिसे देखकर नीडी बहुत डर जाती है। अब वो नीडी पर अटैक करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेती है और बस वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी दूसरे दिन बार में लगी आग की खबर सबको पता चल जाती है और क्लास में सारे स्टूडेंट्स यही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। वहीं नीडी कल रात वाले जेनिफर के बिहेवियर को लेकर अभी तक शॉक में होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है जो भी उसने देखा था।
और उसी के बारे में वो लगातार सोच रही होती है। तभी अचानक जेनिफर उसके सामने आ जाती है और उससे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातें करने लगती है, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, सब कुछ ठीक हो। उसके बाद एक टीचर आकर कल रात वाली फायर में उनके कुछ स्टूडेंट्स की मरने की न्यूज देती है, जिससे सारे बच्चे उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखते हैं। पर नीडी ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि जेनिफर पर उन स्टूडेंट्स की डेथ का मानो जैसे कोई असर ही ना हो, बल्कि वो तो उनकी डेथ का मजाक बना रही होती है। अगले सीन में तभी हम स्कूल के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने क्लासमेट के मरने से काफी दुखी होता है, और जेनिफर जब उसे देखती है तो उसके पास जाती है और उसके फ्रेंड के मरने का दुख जताने लगती है और उसे हौसला देती है, और तभी अपनी बातों में लाकर वो उसे जंगल के पास ले जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। उसी वक्त वो लड़का ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि जंगल के कई सारे जानवर उनके पास आकर वियर्ड तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक जेनिफर एक वैम्पायर के रूप में बदल जाती है और अपने बड़े बड़े दांतों से उस लड़के के ऑर्गन्स खाकर उसे वहीं पर मार देती है। अब तभी उस लड़के की चीख स्कूल के एक प्रोफेसर सुन लेते हैं और पता लगाने के लिए कि आखिर ये कौन था, जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें उस लड़के की डेड बॉडी दिखाई दे जाती है, जो कि काफी बुरी हालत में होती है। कुछ देर के बाद पुलिस उस लड़के की बॉडी कलेक्ट करके अज्यूम करने लगते हैं कि इसे जरूर किसी जानवर ने मारा होगा। उसी रात चिप के बताने पर नीडी को पता चलता है कि जंगल में उनके एक और स्कूल स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है, और चिप को ये बताते हुए वो इस बात पर डाउट करने लगती है कि ये सारे मर्डर्स उस आग वाली रात के बाद से ही होना क्यों शुरू हो गए हैं। लेकिन चिप इसे बस कोइंसिडेंस उसे समझाकर बातों को किसी तरह से इग्नोर करा देता है और नीडी को इस बारे में आगे कुछ भी बात करने से साफ इनकार कर देता है। देखते ही देखते ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और टाउन में कोई हादसा ना होने के कारण अब सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जेनिफर इधर ये काफी वीक और टायर्ड लग रही होती है, क्योंकि काफी दिनों से इसने किसी का खून जो नहीं पिया होता है। वहीं एक दिन तभी स्कूल का स्टूडेंट कोलिन जेनिफर को मूवी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर तभी नीडी के मुंह से कोलिन की तारीफ सुनकर जेनिफर को पता नहीं क्या लगता है और वो उसका ऑफर फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो मैसेज करके मूवी के लिए ना जाकर उसे किसी सुनसान जगह पर अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है, जहाँ पर कोई नहीं होता। रात में कोलिन जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है और उसे आवाज देने लगता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो ऊपर के कमरे में जाकर देखता है और वहाँ पर कई सारे कैंडल्स जलते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पर म्यूजिक भी चल रहा होता है। अब जेनिफर उसके पास आकर उसे अपनी बातों में बहकाने लगती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। तभी वो देखता है कि जेनिफर की आंखों का कलर अचानक से चेंज हो गया है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जेनिफर उस पर अटैक कर देती है और उसके ऑर्गन्स खाकर उसका खून पीने लगती है। वहीं दूसरी ओर नीडी को जेनिफर के डरावने रूप वाले विजन्स आने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और उससे मिलने के लिए उसके घर की ओर निकल जाती है। अब रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है, जिसके मुंह और बॉडी पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। तब जेनिफर अचानक नीडी के कार पर जंप करती है और उसे डराने लगती है। नीडी बेचारी पहले से ही इतनी डरी हुई होती है और ये देखकर तो वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है और चुपचाप आकर अपने कमरे में सो जाती है। अब जैसे ही उसकी आंख लगने लगती है, पीछे से जेनिफर उसे आवाज देकर डरा देती है। पैनिक होकर नीडी जैसे ही उठती है और लाइट चालू करके देखती है तो वो पाती है कि जेनिफर ने उसी के कपड़े पहने हुए हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसे देखकर नीडी कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो ऐसे वियर्ड बिहेव करती क्यों है, आखिर उसे ऐसा क्या हुआ है। तब जेनिफर अपने बेस्ट फ्रेंड की रिस्पेक्ट करके उसे उस रात की सारी सच्चाई बताने के लिए रेडी हो जाती है। दरअसल हुआ ये था कि उस रात निकोलाई और उसके फ्रेंड्स जेनिफर को उस झरने के पास लेकर जाते हैं और उस पर एक तरह का रिचुअल करने लगते हैं। दरअसल ये लोग शैतान की पूजा करते होते हैं और इनका ये मानना था कि किसी वर्जिन लड़की को सैक्रिफाइस करने से ये अपने करियर में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसीलिए वो जेनिफर पर कई बार वार करके उसे मार देते हैं और नाइफ को उस झरने में फेंक देते हैं। अब रिचुअल्स कंप्लीट करने से वो बैंड मेंबर्स फेमस तो हो जाते हैं, लेकिन जेनिफर एक नॉर्मल इंसान नहीं रहती, क्योंकि उसने उनसे डरकर झूठ कहा होता है कि वो वर्जिन है। दरअसल वो वर्जिन होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो मरकर वापस से जिंदा हो जाती है और उसमें एविल पावर्स आ जाते हैं। जेनिफर उससे कहती है कि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है और जब वो किसी इंसान को खा लेती है और उसका खून पी लेती है, तब वो खुद में पावर महसूस करती है, वरना वो काफी टायर्ड और थकी थकी सी रहती है। ये बात वो नीडी को अपना हाथ उसी वक्त काटकर प्रूफ करती है, जो कि थोड़ी देर के बाद अपने आप हील हो जाता है।
वो नीडी को ये भी बताती है कि जिंदा होने के बाद उसे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए उसने सबसे पहले उसके घर आकर उस चिकन को खाने की कोशिश की थी। लेकिन उसी वक्त वॉमिट करने पर उसे पता चल गया कि उसे इंसानों के अलावा और कुछ भी नहीं पचेगा। ज्यादा भूख लगने पर वो नीडी को ही मारना चाहती थी, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए बस वो वहाँ से उसी वक्त चली गई। जेनिफर की ये सब बातें सुनकर नीडी बहुत परेशान हो जाती है और उससे उसी वक्त वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। फिर जेनिफर रूम के विंडो से कूदकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर नीडी काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसका रूम सेकंड फ्लोर पर था और जेनिफर वहां से कूदने के बाद गायब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जेनिफर ने नीडी को एक बात नहीं बताई होती है कि नीडी के घर से उस दिन भूखे पेट निकलने के बाद उसने उस सुनसान रास्ते में अपने ही स्कूल के एक स्टूडेंट को मारकर अपनी भूख मिटाई थी। अब नीडी क्योंकि अपनी दोस्त की वजह से काफी परेशान होती है, इसीलिए वो स्कूल लाइब्रेरी से शैतान और पैरानॉर्मल्स की बुक्स पढ़ने लगती है ताकि वो जेनिफर को मुक्ति दिला सके। उन बुक्स को पढ़कर उसे पता चलता है कि सैक्रिफाइस की हुई लड़की अगर वर्जिन ना हो तो शैतान उसके शरीर में कैद होकर रह जाता है, जैसे जेनिफर के केस में हुआ था। वो ये भी मालूम करती है कि इंसानों के खाने का मकसद सिर्फ उसकी भूख मिटाना नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता को भी कायम रखने के लिए है। यानी जब वो इंसानों को नहीं खाएगी तो कमजोरी के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी कम होती जाएगी और उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगेंगी। अब इस सिचुएशन से जेनिफर से छुटकारा पाने के लिए उसे उसके दिल पर वार करना होगा, और वो भी तब जब वो भूखी और कमजोर हो। इसके बाद अब नीडी के स्कूल में एनुअल डांस फंक्शन होने वाला होता है और सारे स्टूडेंट्स इसी की तैयारी कर रहे होते हैं। नीडी को अपने बॉयफ्रेंड चिप की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं जेनिफर उसे ना मार दे। इसीलिए वो चिप को जेनिफर की सारी सच्चाई बता देती है और उसे फंक्शन में आने से मना कर देती है। लेकिन चिप उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। फंक्शन की रात सारे स्टूडेंट्स तैयार होने लगते हैं और जेनिफर भी फंक्शन में आने के लिए रेडी हो रही होती है। जेनिफर को देखने पर पता चलता है कि वो काफी कमजोर सी लग रही थी और उसका चेहरा काला पड़ रहा था और उसके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप के आने का वेट करने लगती है और दूसरी ओर चिप पार्क के शॉर्टकट रास्ते से होते हुए चलकर फंक्शन में आने लगता है। तभी जेनिफर उसका पीछा करते हुए उसे वहीं पर रोक लेती है और उसे ये झूठ बोल देती है कि नीडी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। चिप उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और काफी सैड हो जाता है। फिर जेनिफर उसकी सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे हमेशा की तरह सीड्यूस करने लगती है और एक अबेंडेंट स्विमिंग क्लब में ले जाती है। वहीं दूसरी ओर नीडी को फंक्शन में चिप और जेनिफर दोनों एक साथ ना दिखने पर वो काफी परेशान हो जाती है और चिप के घर के लिए निकल जाती है। चिप की मॉम से उसे पता चलता है कि वो तो काफी देर पहले ही वॉक करते हुए फंक्शन के लिए निकल चुका है। फिर नीडी पार्क के रास्ते से ही गुजरकर चिप को ढूंढने लगती है और वो भी वहीं उस अबेंडन क्लब के पास पहुंच जाती है। अंदर जाकर जेनिफर पूल के पास चिप को सीड्यूस कर ही रही होती है कि इतने में वो उसे रोक लेता है और नीडी से चीट करने के लिए खुद को काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है। ये देखकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर पूल में फेंक देती है और उस पर अटैक करने लगती है। चिप के चिल्लाने की वजह से नीडी उसकी आवाज वहीं पर सुन लेती है और उसे बचाने के लिए क्लब की ओर भागने लगती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि जेनिफर चिप पर अटैक कर रही होती है। तभी वो जल्दी से पूल में कूद जाती है और उससे लड़ने लगती है। जल्दी से नीडी जेनिफर पर पेपर स्प्रे यूज करती है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हवा में उड़कर अपनी शक्तियों की ताकत उन दोनों को दिखाने लगती है। उसके बाद दोनों में काफी बहस होती है और नीडी उसकी बहुत इंसल्ट करती है। नीडी की बातों को सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी चिप एक रॉड की मदद से जेनिफर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका काफी खून बह जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से जेनिफर उसी वक्त काफी कमजोर महसूस करने लगती है और वहां से चली जाती है। तभी नीडी देखती है कि जेनिफर के अटैक से चिप काफी घायल हो चुका है। चिप तभी नीडी से उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगता है और तुरंत वहीं पर मर जाता है। चिप की डेथ से नीडी काफी दुखी हो जाती है और जेनिफर से बदला लेने के लिए तुरंत उसकी घर के लिए निकल जाती है। घर पर जेनिफर अपने अगले शिकार की तैयारी में होती है। तभी नीडी उसके कमरे में घुस जाती है और दोनों में काफी फाइट होती है। इसी बीच जेनिफर नीडी के गले पर काट लेती है और उसे घायल कर देती है। लेकिन नीडी यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारती है और एक नाइफ की मदद से जेनिफर के पेट पर एक्स का निशान बना देती है, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो हवा में उड़ने लगती है।
फिर नीडी उसके गले का लॉकेट खींचकर तोड़ देती है और उसके हार्ट पर सीधे वार कर उसे वहीं पर मार डालती है। दरअसल नीडी जेनिफर के लिए सब कुछ होती है और वो लॉकेट उसे बचपन में नीडी ने ही गिफ्ट किया होता है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्रीशियस मानती थी। और जब नीडी ने ही वो लॉकेट तोड़ दिया तब उसे यकीन नहीं होता है और उसे काफी ज्यादा शॉक लग जाता है, जिससे नीडी को मौका मिल जाता है और वो उसे मार देती है। अब उसी वक्त जेनिफर की मॉम नीडी को अपनी बेटी की बॉडी के पास बैठा देख लेती हैं और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर देती हैं। अब क्योंकि सारे मर्डर्स को जेनिफर ने ही किया था, ऐसा कोई सबूत तो था नहीं नीडी के पास भी नहीं, तो नीडी को ही एक इनोसेंट लड़की के मर्डर के जुर्म में मेंटली डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। अब हम वापस से प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जहां नीडी असाइलम में बैठे हवा में फ्लोट हो रही होती है, जिससे पता चलता है कि जेनिफर के काटने से उससे उसकी पावर्स नीडी में आ गई थी। वो उन पावर्स का यूज करके असाइलम से भाग निकलती है और उस झरने के पास पहुंच जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में लो शोल्डर के बैंड मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो काफी सक्सेसफुल और फेमस हो चुके थे। अपना कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये लोग अपने रूम में एंजॉय करते और ड्रग्स लेते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से रूम में कोई आकर उन पर अटैक करने लगता है और सारे लोगों को एक एक करके वहीं पर मार डालता है। फिर सीसीटीवी फुटेज में नीडी को उनके रूम से बाहर निकलते हुए देख हमें ये पता चलता है कि उसी ने इन सारे लोगों का खून किया होता है और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सस्पेंस से भरी हुई मूवी, जहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सबकी लाइफ नॉर्मल होती है, लेकिन एक झटके में सब कुछ कैसे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं जल्दी से आपसे मिलूंगी अपनी अगली किसी मूवी की कहानी के साथ। टिल